अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सूट का नाप कैसे लिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर सूट का नाप सही तरीके से लिया जाए तो फिर कटिंग भी परफेक्ट होती है और सूट सिलने के बाद आपकी पर्सनैलिटी में निखार आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ कि शलवार का नाप कैसे लिया जाता है। मैंने वन साइड ये शलवार बिछा ली है। तो फिर सबसे पहले हम मेजरमेंट को बिल्कुल किनारे से लेके पैंचे के एंड तक के नापेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा नाप आया है 38.5। तो हम इसे लिख लेते हैं 38.5 लेंथ। ठीक है, उसके बाद हम नापेंगे घेरा कि शलवार में घेर कितना चाहिए उस बंदे को। तो शलवार को इस तरीके से बिछाएंगे हम। बिछाने के बाद हम देखेंगे, इसमें देखें इलास्टिक डली हुई है तो ये सही तरीके से बिछ रही है। तो अगर दारबन होता तो हम इलास्टिक निकाल के अच्छे तरीके से बिछा लेते शलवार को। तो हम इसका दोनों साइड किनारी बिल्कुल सही करेंगे और उसके बाद मेजरमेंट को हम बीच से सेंटर से नाप लेंगे। ठीक है, इस सेंटर से लेके एंड तक देखेंगे कितना आ रहा है। तो ये हमारा घेर आ रहा है 18 36 हो गया। तो हमें 36 इंच घेर रखना है। अब हम नापेंगे पैंचा। तो पैंचा नापने के लिए हम पैंचे को बिल्कुल सीधी तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे, बिछा लेंगे अच्छी तरीके से। और ये पैंचा हमारा आ रहा है 7.5। तो हम लिख लेंगे 7.5। तो फ्रेंड्स, ये हमारा शलवार का नाप हो गया है मुकम्मल। तो अब हम चलते हैं कमीज़ की जानिब। कमीज़ को आपने इस तरीके से बिछा लेना है स्ट्रेट में। और सिलवटें निकालने के बाद कमीज़ के हम नापने के लिए तीरा जो है, तीरे वाली साइड से इंची टेप रखेंगे और स्ट्रेट जहाँ तक कमीज़ का एंड हो रहा है दामन तक उसे नाप लेंगे। कमीज़ की लेंथ आ रही है हमारी 38। तो हम इसे लिख लेते हैं 38 लेंथ। लेंथ नापने के बाद हम नापेंगे तीरा यानी कि शोल्डर। अब इसको इस तरीके से कमीज़ को उल्टा करके बिछा लेना है। इसकी सिलवटें निकालने के बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से बिछा लेना है ताकि आपका नाप बिल्कुल परफेक्ट आए। अब तीरे की जो ऊपर वाली सिलाई है वहाँ से हम मेजरमेंट रखेंगे, कोने से लेके बिल्कुल एंड तक देखेंगे कितना आ रहा है 16.5। तो 16.5 हम शोल्डर लिख लेते हैं। शोल्डर यानी कि कंधी। अब शोल्डर के बाद हम लेंगे आस्तीन का नाप। आस्तीन को इस तरीके से बिछा लेना है आपको। अब आस्तीन का नाप लेने के लिए आस्तीन को स्ट्रेट कर लिया हमने और जहाँ पे आर्मोल की सिलाई है वहाँ से नाप लेंगे हम बिल्कुल एंड तक, कफ के एंड तक। तो कफ के एंड तक हमारा नाप आया है 23 लिख लेते हैं आस्तीन। और आस्तीन के साथ साथ आपने कफ का साइज़ का भी नाप ले लेना है। तो कफ का साइज़ ये हमारा है तकरीबन 8.5 इंच कफ लिख लेते हैं। और उस बंदे से पूछ लेंगे कि कफ़ कौन सा लगाना है। तो अभी इसमें लगा हुआ है चकोर। तो चकोर कफ़ है इसमें। और कफ़ जो होता है, कफ़ का साइज़ होता है, कोई 2.5 इंच पहनता है, कोई 3 इंच पहनता है। तो ये 2.5 इंच है। तो चकोर कफ़ 2.5 इंच का हम लिख लिया। ठीक है, अब हमें लेना है कॉलर का नाप। तो कॉलर, इसमें बैन कॉलर लगा हुआ है। तो जहाँ से कॉलर अटैच है वहाँ से नीचे वाली साइड से हमें इसका नाप लेना है, ऐसे मेजरमेंट करके बिल्कुल एंड तक जहाँ पे कॉलर ख़त्म हो रहा है। तो ये हमारा कॉलर आया है 16.5। तो ये कॉलर लिखने के बाद तो इसमें कॉलर का साइज़ देखें, 1 इंच वाला कॉलर लगा हुआ है। कोई 1/2 इंच पहनता है, कोई 1.25 इंच पहनता है। तो कस्टमर की डिमांड के ऊपर होता है, तो वो लिख लेंगे हम। उसके बाद हम आ जाते हैं चेस्ट के ऊपर। तो कमीज़ की जो बटन पट्टी है उसको सेट कर लेंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, क्रीज वगैरह निकाल के अच्छे तरीके से कमीज़ को बिछाना है ताकि आपका नाप बिल्कुल अच्छी तरीके से आए। तो हमने ये बिछा लिया। तो जहाँ से आर्मोल का एंड हो रहा है वैसे ही दूसरे साइड आर्मोल का जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो ये हमारा नाप आया 19। अगर किसी बंदे का पेट ज़्यादा निकला हुआ है तो हम इसके जहाँ पे पॉकेट वाला हिस्सा है वहाँ से भी नाप ले लेते हैं, वेस्ट वाली साइड से। तो यहाँ से हम ले लेते हैं नाप। वहाँ यहाँ पे भी वैसे ही आ रहा है 19 आ रहा है। तो अभी हम फ़िलहाल दामन की तरफ चलते हैं। तो दामन हमने बिछा लिया अच्छी तरीके से।
ठीक है, अब हम दामन का नाप ले लेते हैं। दामन कितना है, तो दामन 19.5 आ रहा है तकरीबन। ये देखें 19.5 दामन भी लिख लिया हमने। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। पट्टी कितनी है, तो इसकी काज पट्टी आ रही है तकरीबन 10.5 इंच। तो हमने काज पट्टी लिख ली, और इसी के साथ साथ हम सारी चीज़ें भी इनसे पूछ लेंगे कस्टमर से कि दोनों साइड पॉकेट है, दामन कैसा चकोर है या गोल है, सही। ये सारी चीज़ें भी हमने लिख लेनी होती हैं। शुक्रिया फ्रेंड्स वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें।